मेरा बेटा लोगों का काम कर रहा नहीं है तो बच्चियां किसी के कोल मैं छड़ दी कि मेरी जवान बेटियां अजकल माहौल बड़ा गंदा है, काम खर्चा नहीं सामने देता था तो मैं लोगों का काम करके बच्चियां पालिया। खाना पीना भी दरबारां तो या सड़कों तो लोगों ने सट्टिया होंदा ते असीं खा के गुजारा ही करना है, चुप के खा लीदा, बस पेट भरना है बस। बड़ी मुश्किलात आई खान पीन दी, रहन दी, सोन दी, सब तो वड्डी ते लोकां दी गंदियां नज़लां दी। हुण तो 28 साल का हो गया तो नहीं रब्ता करता। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनसुंदर, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं 3 बहनें और उनकी वालदा। इनकी कहानी कुछ इस तरह है कि इन्होंने अपने बेटे की शादी की, साथ ही साथ इनका जो मकान था इन्होंने अपने बेटे के नाम पे लगाया और उसके बाद शादी हुई। तो शादी के बाद इनके बेटे ने अपनी वालदा को और 3 बहनों को घर से निकाल दिया और घर भी फ़रोख्त कर दिया और अब वो पता नहीं कहाँ पर रह रहा है। इनकी जो वालदा हैं पहले तो रेंट पे रहती थी, लेकिन अब ये रेंट अदा नहीं कर सकती, तो अपनी बेटियों के साथ कभी पार्क में सो जाती हैं, कभी सड़क पे सो जाती हैं और ना ही खाने के लिए कुछ है और ना ही कुछ पीने के लिए है। तो ये कहानी है क्या किस तरह इन्होंने अपने बेटे के ऊपर एतमाद किया और बेटे ने अपनी वालदा को और अपनी बहनों को बेसहारा छोड़ के चला गया। मान ये बताएं कि आपके बेटे की उम्र क्या थी, शादी उसकी पसंद की थी आपने? हाँ जी, पसंद की शादी। 18 साल का मेरा बेटा था तो उसकी मैंने शादी करना, मुझे लड़की पसंद आ गई है तो मैं कहा मेरा बेटा अच्छी है तो कर ले, तो कहता हाँ अच्छी है, तो मैंने कहा कर। मैं 18 साल पूरा हो गया तो मैंने शादी कर दी। तो फिर कहता मामा मेरे नाम मकान लगा दे। मैंने कहा तेरी शादी की अभी ठहर, 2 साल बाद मेरे से मकान भी उसने लगा लिया था। तो आपको सोचना नहीं चाहिए था कि उसके ऊपर, उसके नाम के ऊपर जो मकान नहीं लगाना चाहिए? तो मेरा एक दुनिया पे बेटा है, 3 बेटियां हैं, तो मुझे तो मैं माँ साना माँ एक जो काम नहीं कर सकती, बेटियां के नामे मैंने नहीं लगाया। मैंने कहा मेरा एक बेटा दुनिया पे, मैंने इसके नामे लगा दिया। आपका मकान कितने मरले का था? 3 मरले में घर था। किस जगह पे? गुलशन रावी नहीं है, उस साइड पे था। वो आपसे रब्ता नहीं करता? नहीं रब्ता नहीं करता, बस तरह हो गया। बस मैंने 2 साल मैंने रब्ता किया तो फिर नहीं किया ना। मैंने नहीं जिंदगी गुजारी है, कहाँ पे रह रही हैं, खाना पीना कैसे? मेरा बेटा लोगों का काम कर रहा नहीं है तो बच्चियां किसी के कोल मैं छड़ दी कि मेरी जवान बेटियां अजकल माहौल बड़ा गंदा है, तो कभी साथ ले जाती हूँ तो कभी किसी के पास छोड़ जाती हूँ। तो उसको एहसास नहीं हुआ कि उसकी बहनें हैं, बहनों की शादी करनी है, ये मैं जो कर? मेरा बेटा नशइयां को कोई नहीं साथ हुंदा। नशा करता है? वो भी नशा प्यो ने नशे ते लगा दिया था। तो इसके वाले साहब किधर हैं? पता नहीं मर गया कि है, वो भी नशे ही था। वही रब्ता बीवी कर ली तो वो हमें छोड़ गया, तो वो नशे वाला काम करता था, टीके लगाता था, वो हमें करता को नहीं था, कभी काम खर्चा नहीं सामने देता था, तो मैं लोगों का काम करके बच्चियां पालिया। अच्छा ये बताएं कि आप रहती कहाँ पे हैं, किस तरह गुजारा करती हैं, खाना कहाँ से आता है और कौन जो है आपकी सेवा कर रहे हैं? भाई हम दर दर के धक्के खा रहे हैं, हमारा अपना घर नहीं है, ठीक है, किराए पे रहते हैं, किराया पूरा अफोर्ड नहीं होता तो वो निकाल देते हैं। तो साढ़े कोल ही दाता साहब दरबार है गया, कसमियों उत्थे जाके रह लेने। खाना पीना भी दरबारां तो या सड़कों तो लोगों ने सट्टिया होंदा ते असीं खा के गुजारा ही करना है, चुप के खा लीदा, बस पेट भरना है बस। तो रात भी वहीं पे रहती हैं? रात दरबार ही लंघ जाती है साढ़े, कदी है पार्कों च, कोई कार साढ़े कोल हैगा ही नहीं है भाई। तो पार्क के अंदर या फिर बाहर रोड के ऊपर लोग तंग नहीं करते आपको? लोगों के तो मुँह बंद ही नहीं होते भाई, इतने लोग बदतमीज़ हैं, तंग बड़ा करते हैं, पर भाई असी साड़ा कोई असी किसी का कुछ कर ही नहीं सकते, सानू अल्लाह ने रखा ही इन्ने जोगा। तो लोग क्या कहते हैं? बस लोग जो हुण कहंदे ने छड्डो परे। अच्छा ये बताएं कि आपके जो भाई हैं उन्होंने रब्ता नहीं किया अभी तक आपके साथ? नहीं भाई लगदा ही बुढ़ी दे पिछे ला के सानू कुटदा हुंदा सी, घरों निकलो, असी नहीं निकले तो उन्हें कार वेच के आप ही चला गया, सानू दर बदर दे ठोकरा खान वास्ते। अभी वो क्या करता है, कोई रब्ता होता है कि नहीं? नहीं, साढ़ा 4-5 साल हो गए उन्होंने कोई रब्ता नहीं है। मकान बेच के वो चला गया? आप ही नहीं करता, बुढ़ी दे पिछे लग के वो साढ़ा उन्हें सानू कभी पूछा ही नहीं माँ के साल च। तो मकान उसने कितने का बेचा है? उन्हें सानू कोई नहीं दसिया, बारों बार ही काम पा के तो सानू कहंदा निकल जाओ तुसीं। मेरी माँ इन्नी बीमार रहिंदी है, उनकी टेंशन लै के कि मेरे घरों के अंदर आप काम भी करती रही हैं? हाँ ये भी करी दे तो कोई ला लेंदे ने, फिर झिड़का मार मुर के कढ़ देंदे ने। साडा नज़र दा मसला है। आपको सही नज़र नहीं आता? नहीं, मैनू सही बिल्कुल नहीं नज़र आता, मैं इंज करके भाई चीज़ां लभनी है, मैनू नहीं सही नज़र आता। तो जो आपकी तीसरी बहन है वो किस तरह रह रही है? उनका भी बहन भाई जो पहलियां दा हाल है वही वो बेचारी दा हाल है खराब। देर से आप बाहर रह रही हैं यहाँ पे रोड के ऊपर, यहाँ पे दाता दरबार,
7-8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਈ। 7-8 साल धक्का ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇੰਜ ਹੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ये 7-8 साल के अंदर क्या क्या मुश्किलात आई हैं? ਬਈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਆਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ, ਰਹਿਣ ਦੀ, ਸੌਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਲਾਂ ਦੀ। लोग तो बुरी बुरी नज़रों से और ताने मारते हैं। ਤਾਨੇ ਤਾਂ ਬਾਈ ਬੜੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹੀਏ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਅੱਲਾ ਕਰੇ। ताने मारन वाले सोचते नहीं ना। आप जहाँ पे काम करती हैं या करती थी वहाँ पे कितने आपको पैसे मिलते थे? ओ भाई बस रोटी देंदे जी, वो कोई नहीं एडे, वो भी है तो भी झिड़का मार मुर के वो भी नहीं देंदे, क्योंकि मैंने सही नज़र नहीं आता तो चीज़ां ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, ये भी आपने बताया कि आपकी शादी भी होनी थी और वो जहेज़ ना होने की वजह से रुक गई। हाँ, और जहेज़ उन्हें कहती तुसी आप मंगदियाँ फिरदियाँ जे तुसी इधर आके तू बड़ा तीर मार लेना, तो उन्हें मेरी मंगनी तोड़ दी। जब इतना मुश्किल काम हो गया कि 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता और आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी आपके साथ बात नहीं करते हैं? भाई साढ़े रिश्तेदार भी एडे कोई नहीं हैगे भी नहीं भी हैगे, पर अजकल आपदे नालों गैर चंगे ने, पर साढ़े वास्ते ते अल्लाह तो सिवा और कुछ भी नहीं हैगा। पर 3 आपकी बेटी हैं और रहने के लिए घर नहीं है, तो बेटे को कोई एहसास नहीं है, कोई उसने रब्ता नहीं किया? कितने साल हो गए उसने रब्ता नहीं किया? मेरे 7 साल हो गए नहीं रब्ता करता मेरे साथ, हूँ तो 28 साल का हो गया तो नहीं रब्ता करता। आप कुछ कहना चाहें? मैं क्या, लोगों के घर में काम करती हूँ, पढ़ने का दिल करता है, वो मम्मा अफकोर्स नहीं कर सकती, हमारे पैसे पढ़ाएं कि हमें खाना खिलाएं, खाना खा ले तो यही बहुत अच्छी बात है। भूखे रह लेते हैं, कभी कभी काम करने जाओ तो वो भी कहते हैं कोरोना है, नहीं करना काम, हमारे घर में फैल जाएगा। जिस तरह ऐसे कहते हैं जिस तरह हमें लगा हो कोरोना। अल्लाह का शुक्र है कि हम पानी पी के गुजारा कर लेते हैं, किसी की बातें सुन सुन के दिल में आ ही जाता है इंसान के। माँ जी, बड़ा मुश्किल होगा, पिछले 7 साल से आप इस तरह धक्के खा रही हैं, कभी रेंट पे, कभी घर से निकाल देते हैं, कभी रोड के ऊपर, कभी दादा दरबार। अल्लाह तो देख रहा है ना, अल्लाह तो देख रहा है ना, कभी कितने को अल्लाह साड़ी मदद करने वाला है, अल्लाह उन्हों दी करेगा। किसी ने मदद नहीं की 7 साल? कोई मदद नहीं कर रहा, किसी ने हाथ नहीं थामा? कोई नहीं मेरा बेटा का, कोई रिश्तेदार नहीं, आप कोई आपकी बहन कोई नहीं, छोड़ी आप मेरे भैन भरा कोई नहीं बनी तो मेरा बेटा कोई नहीं बनता। तो हस्बैंड का कोई पता नहीं है वो कहाँ पे? कोई नहीं पता कितने डिग्गा मरिया पाया, मैंने पता ही नहीं। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, किस तरह इनके भाई ने इनको जो है इनके साथ फ्रॉड करके घर सेल करके इनको यहाँ पे तनहा छोड़ के चला गया। पिछले 7 साल से ये कभी तो रेंट के ऊपर रहती हैं तो किराया नहीं होता तो घर से निकाल दिया जाता है, फिर कभी रोड के ऊपर, कभी दाता दरबार और कभी किसी पार्क के अंदर ये बसेरा करती हैं। खाने के लिए तो ना कुछ इनके पास है, ना इनके पास कुछ पीने के लिए है। 3 ये बहनें हैं और दोनों बहनों को सही तरह से नज़र भी नहीं आता। अगर किसी जगह पे ये काम करने जाती हैं तो वहाँ से भी निकाल दिया जाता है, क्योंकि इनकी नज़र कमज़ोर है और ना ही इनको कोई अच्छी ऐनक जो है वो लगी हुई है। तो अभी ये सारा इनका हाल है, आपके सामने है। पिछले 7 साल से किस तरह इनकी वालदा के आंखों में आंसू हैं। तो आपसे गुजारिश है, इनका जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर चल रहा है, अगर आप इनकी हेल्प करना चाहें तो इनसे रब्ता करें ताकि कुछ दिन तो इनके बेहतर गुजर सकें। तो नाज़रीन, देखते रहें चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।